So hello बच्चा पार्टी, दिस इज प्रतीक फ्रॉम रैंकर्स 9-10। तो टुडेज टॉपिक हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश एग्जाम। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही अच्छी टॉपिक है। सबके मन में ये प्रश्न उठता है हमेशा के लिए कि भैया इंग्लिश में हम नंबर कैसे अपने आप में अपग्रेड करें, क्या चीजें करनी पड़ेंगी, क्या चीजें एग्जैक्ट, क्या जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो बुक में दिए होते हैं, एग्जैक्ट लिखने पे ही नंबर मिलेंगे? जी नहीं। अगर आपके अंदर ऐसा कोई ख्याल है तो उसको आप नेग्लेक्ट करो, हटा दो। ठीक है, यू शुड राइट योर फील। बच्चा बोले तो अगर मान लो अ लेटर टू गॉड कोई समरी है, अ लेटर टू गॉड मान लीजिए एक चैप्टर है जिसको जीएल फ्लूइड्स में लिखा है अ लेटर टू गॉड, इसको आप क्या करोगे, एक बार इसकी समरी आप इंग्लिश में पढ़ोगे, एक बार आप इसकी समरी हिंदी में पढ़ोगे। समरी आप इसकी इंग्लिश और हिंदी बहुत, एक बार आप हिंदी में पढ़ो, एक बार आप इंग्लिश में पढ़ो। समरी है जब आपने इंग्लिश और हिंदी में पढ़ लिया, उसके बाद आप तो 10th में आ गए हो, आपके पास 10th बेसिक नॉलेज है 10th का। अगर नहीं है तो जॉब प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है 10th का पूरा देख लेना। जब आपके अंदर वो कैपेसिटी आ जाएगी कि हमने 10th भी पढ़ लिया, इंग्लिश का समरी भी डाल लिया, तो राइटर आपका वहां पे जो चीजें होती हैं वो आपको फील देता है, और आप भी एग्जाम में अपना फील लिखते हो, अपना मत लिखते हो। यू शुड राइट योर फील इन एग्जाम, दैट्स वाई नंबर आपके बूस्ट होंगे। अब अगर आप एग्जैक्ट चीजें देखते हो तो बच्चा देखो एग्जामिनर क्या देखता है कि आप कहां तक सोच सकते हो किसी राइटर की कहानी को, कहां तक आप लिख सकते हो। राइटिंग स्किल बहुत बड़ी मायने रखती है। अगर आपकी राइटिंग नहीं सही है, राइटिंग आपकी गंदी है, तो आप राइटिंग स्किल पे भी ध्यान दो। डेली का डेली 2-2 पेज नकल लिखने की कोशिश करो, राइटिंग मायने रखती है। ठीक है, तो आते हैं हम इस टॉपिक पे कि अ लेटर टू गॉड मान लीजिए कोई स्टोरी है, अगर इसको हमें मान लीजिए इसमें से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का कोई प्रश्न आ जाता है तो उसको हम कैसे लिखेंगे भैया? तो अ लेटर टू गॉड का समरी हिंदी में आप जानते हो, अ लेटर टू गॉड का समरी आप इंग्लिश में जानते हो। ठीक है, तो सारी चीजें जान जाते हो कि कैसे हार्मफुल हुआ, कैसे क्या हुआ, ओले जो गिरे थे, पोस्टमास्टर ने कितने रुपए दिए, फिर उन्होंने पोस्टमास्टर से क्या कहा कि पोस्टमास्टर ने पैसे चुरा लिए, सारी चीजें होती है ना। तो वो सब कहानी का सारांश आपको आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको बस यही करना है कि अ लेटर टू गॉड हो गया, नेल्सन मंडेला हो गया, ये सब सारे समरीज पढ़ जानी है, याद रख जानी है। ऐसा भी नहीं कि नहीं ये चीजें रटनी ही पड़ती हैं, रटनी ही पड़ती हैं कि एग्जैक्ट हम जाके हम कॉपी में छाप देंगे। एग्जैक्ट छापने से भी कोई काम नहीं चलने वाला कि नहीं आप यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन याद किए, याद करने के बाद अभी आप भाई आप 6-7-8 के बच्चे तो नहीं ना हो, आप अब 9-10 के अब अपर लेवल तक सोच सकते हो कि कहां तक भूमिकाएं बन सकती हैं। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो वो चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। अ लेटर टू गॉड को समरी अपने अनुसार लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू यू, नॉट राइटर। आपके अनुसार ही वो चीजें लिखनी है आपके एग्जाम पेपर में, क्योंकि आपका पहला एग्जाम इंग्लिश का है, तो आपको इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए बच्चे। मैं बता दूं, देखो यार मैथमेटिक्स फिजिक्स में जो चीजें होती हैं एक एक नंबर से भी घबरा जाती हैं। मतलब फिजिक्स में मैथमेटिक्स में अगर एक अंक भी घबराया तो नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आधा तुमने सही किया है, आधा पे जाके गलत किया तो आधा नंबर तुम्हें देगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो आप गलत हो, अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो नंबर भी पूरे कट जाएंगे। तो आपके नंबर जो अपग्रेड में लाने वाले हैं, आपके नंबर जो हाईएस्ट पहुंचाने वाले हैं वो है इंग्लिश, वो है एसएसटी, वो है हिंदी। ये 3 सब्जेक्ट को आप ध्यान दो अब, क्योंकि इन्हीं 3 सब्जेक्ट से आप नंबर अच्छे पा सकते हो। इंग्लिश में ऐसा भी नहीं कि अगर आप एक दो शब्द बीच में गलत लिख देते हो तो नंबर कट जाएंगे, ना ना। अगर आप सही लिखे हो, अगर आपने अपना फील दिया है, आपने अपना मत दिया है, तो सारी चीजें समझ में आएंगे, तो एग्जामिनर पक्का तो पक्का नंबर देगा। ठीक है, जो चीजें देखो यार स्मार्ट बनो, स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दो अब, क्योंकि जो चीजें एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे देखो एग्जामिनर भी पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि आपका पेपर जब एग्जामिनर चेक करता है तो पढ़ा लिखा नहीं, वो भी पढ़ा लिखा है, वो भी अ लेटर टू गॉड को जानता है कि जीएल फ्लूइड्स ने लिखा है। तो एग्जैक्ट चीजें अगर आप उतारोगे तो वो देखा कि बच्चा रट के आया है, अपना फील तो दिया ही नहीं एग्जाम में, तो जहां 5 नंबर देना चाहिए वहां तुम्हें 2 नंबर देके निपटा देगा। तो अब से अपन को क्या करना है, अपन को समरी देखनी है, इंग्लिश वाली समरी, हिंदी वाली समरी। समरी देखने के तत्पश्चात आपको राइटिंग स्किल बनाना पड़ेगा कि आप आधे घंटे में कितने वर्ड्स उतार सकते हो, कितने वर्ड्स छाप सकते हो। अगर देखो, और तीसरी पॉइंट याद रखना कि विवादित बयान कभी मत लिखना। विवादित बयान, अगर विवादित बयान लिखे, एग्जामिनर की नजर पड़ी तो नंबर कटने की आशंका है। कटने की आशंका नहीं, श्योर 110% कट जाएंगे। ठीक है,
तो बता दूं मैं आपको कि विवादित बयान मत लिखना, समरी को लिखने की कोशिश करना अपने अनुसार कि क्या चीजें आप अपना फील दे सकते हो, अपना मत दे सकते हो। विवादित बयान लिखने की कोशिश मत करना। उसके बाद मैं आपको एक चीज बता दूं यार कि अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 150 नंबर का मतलब 150 वर्ड्स अगर दे दिए कि नहीं आपको 150 वर्ड्स लिखने पुट करने एग्जाम में, तो वो चीजें अगर आप 150 से 200 ले जाओगे तो एग्जाम में पक्का पक्का पूरा स्टोरी पड़ेगा। अगर आपको 150 में निपटारा करना है 150 में निपटारा कर दो। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा काबिल हो, आप क्या करोगे, चलो भाई 150 बोला है अपन 200 डाल देते हैं, 5 का 7 नंबर दे देगा। ऐसा कुछ नहीं होता, 5 का 5 ही नंबर मिलेगा। तो 150 नंबर उतारो और 50 वर्ड्स जो बचते हैं ना उसको कहीं और उतारो, मतलब आपके पास टाइम ही बच जाएगा, आपको हाथ भी दर्द नहीं करेगा और राइटिंग स्किल भी समझ में आ जाएगी। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जितना बोलेगा उतना लिखना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जितना बोलेगा उतना लिखना है। कभी अपने आप में जितना देखो, जितना पेपर में एग्जैक्ट चीजें दी जाती हैं उतना ही करना। कभी आप ओवर स्मार्ट बन के ज्यादातर लिखने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो यही करना है, कभी आपको डरना नहीं है प्रोज पोएट्री से। बस आप पढ़ो, समरी वाली वीडियो भी आने वाली है, इसका डिटरमाइनर्स भी वीडियो आने वाली है, ग्रामेटिकल भी वीडियो आने वाली है, ठीक है। डोंट वरी, अरे यार इंग्लिश में चिंता मत करो, अपन बूस्ट कराएंगे नंबर आपका, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। थैंक यू सो मच।